जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका 12th एमपी बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एनिमल साइंस, उसकी क्वेश्चन सीरीज जो कि आपके 12th एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर का आने वाला है और किस चैप्टर को से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोई सा चैप्टर है जिससे ओनली ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो हम उसको ऑब्जेक्टिव बेस पे करवाएंगे, और कोई से चैप्टर से यदि आपसे पूछा जा रहा है कि थ्योरिकल बेस पे क्वेश्चन आ रहा है तो उससे थ्योरिकल क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है आपका फीड मैनेजमेंट फर्स्ट। फीड मैनेजमेंट फर्स्ट या फिर डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो कि आपके 12th में इसके दो चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर होता है दोस्तों आपका वो है फीड मैनेजमेंट फर्स्ट या फिर राशन फर्स्ट, और सेकंड जो चैप्टर है आपका दोस्तों क्या है, राशन सेकंड। फीड मैनेजमेंट फर्स्ट में केवल आप किसके बारे में पढ़ोगे दोस्तों, आहार और पोषण के बारे में, डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन सी डाइट्स होती है, किस टाइप की होती है, डाइट के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब राशन के टाइप्स कितने होते हैं, साथ ही साथ जो डाइट है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। डाइट के मतलब कि जो राशन है उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। कंपोनेंट के बाद में जो आहार दूसरा है, आहार दो या राशन सेकंड है, उसमें केवल हम क्या पढ़ना है, साइलेज, साइलेज और है, इन दोनों के बारे में हमको उस चैप्टर में पढ़ना होगा। इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। चैप्टर आपका दोस्तों कितने नंबर के आने वाला है, 3 नंबर का इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है दोस्तों, संतुलित आहार किसे कहते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि आहार किसे कहा जाता है। दोस्तों आहार क्या होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आहार किसे कहते हैं। तो आहार किसे कहते हैं दोस्तों, दाने व चारे की वह मात्रा जो पशु की 24 घंटे की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, आहार के नाम से जानते हैं। जिसे हम बोलते हैं द डाइट विच इज प्रोवाइड्स एनर्जी टू एनिमल्स फॉर 24 आवर्स इज कॉल्ड राशन। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, राशन को। उसी राशन के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों, आपके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप कौन सा है आपका, बैलेंस डाइट है। उसके अलावा होता है आपका मेंटेनेंस डाइट, जिसको हम निर्वाह राशन के नाम से जानते हैं, आइडियल राशन जिसको हम आदर्श राशन के नाम से जानते हैं, और एक होता है दोस्तों आपका वर्धक राशन जिसको हम प्रोडक्शन राशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। क्वेश्चन बनेगा संतुलित राशन या संतुलित आहार किसे कहते हैं, या फिर व्हाट इज ए बैलेंस डाइट या बैलेंस राशन। तो सबसे, क्योंकि दोस्तों शब्द ही क्या लिखा हुआ है, संतुलित या फिर बैलेंस। बैलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, संतुलन बनाना। किनका संतुलन बनाएगा, पोषक तत्वों का संतुलन बनाएगा। मतलब जो आपके न्यूट्रिशंस होते हैं उनको बैलेंस्ड करके रखने का कार्य कौन सा राशन करता है, आपका संतुलित राशन करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, जो राशन किसी भी जो एनिमल बॉडी जो होती है पशु शरीर में किनका संतुलन बना के रख रहा है, न्यूट्रिशन का या पोषक तत्वों का, उसको संतुलित राशन कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं हम दोस्तों, आहार की वह मात्रा जो पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करे, है ना, या आहार की वह मात्रा जिससे क्या हो जाए, पशु की समस्त आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, जिसमें समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो व उचित अनुपात में उपस्थित हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, संतुलित राशन के नाम से जानते हैं, है ना, जिससे पशु स्वस्थ बना रहे। अब संतुलित आहार क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, उचित अनुपात में हो रही है, उचित मात्रा में हो रही है, तो उससे क्या रहेगा, आपका पशु स्वस्थ बना रहेगा। और ये जो राशन होता है कितने समय के लिए दिया जाता है, पशु को 24 घंटे के लिए दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ डाइट विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, मतलब डाइट या राशन या आहार की वह मात्रा जो क्या करती है दोस्तों, किसकी पूर्ति करती है, समस्त पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। रिक्वायरमेंट्स मतलब जितनी भी उसकी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करती है। ऑफ एनिमल किसकी, पशु की। इन विच ऑल इजेंटियल, इजेंटियल वर्ड का मतलब होता है अति आवश्यक, सारे के सारे आवश्यक जो न्यूट्रिशन है मतलब कि पोषक तत्व है उनकी पूर्ति करेगा। आर प्रेजेंट इन प्रॉपर क्वांटिटी। अब ये सारे के सारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके संतुलित राशन या बैलेंस्ड डाइट में उपस्थित होते हैं। इन प्रॉपर क्वांटिटी मतलब उचित मात्रा में, एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन और उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं। सो दैट एनिमल रिमेन्स हेल्दी, जिससे क्या बना रहेगा, एनिमल स्वस्थ बना रहेगा। और बैलेंस डाइट इज गिवन फॉर 24 आवर्स। जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित राशन होता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, आपका 24 घंटे के लिए दिया जाता है। दोस्तों आपको जो वीडियो है ये पसंद आ रहा हो, वीडियो में जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं यदि पसंद आए, और आप यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, और जो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस बेल आइकन को आपको क्या कर देना है, प्रेस करना है, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस नोटिफिकेशन को आपको प्रेस करना है ताकि हमारे सारे आने वाले नए वीडियो जो कि पीसीएमबी के होने वाले हैं, क्रॉप साइंस के वीडियोस होंगे, एनिमल साइंस के सारे वीडियोस होंगे, ये सारे आपके पास में मिलेंगे। साथ ही साथ यदि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आपके लिए आने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, मेंटेनेंस डाइट या फिर जीवन निर्वाह आहार। निर्वाह राशन किसे कहते हैं या फिर मेंटेनेंस डाइट। यहाँ पर लिखा हुआ सब्सिस्टेंस राशन। सब्सिस्टेंस राशन की बजाय हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मेंटेनेंस राशन। किस नाम से जानते हैं इसको, मेंटेनेंस
राशन। अब मेंटेनेंस जो राशन है इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहला वर्ड क्या है दोस्तों आपका मेंटेन। क्या वर्ड लिखा हुआ है आपका मेंटेन वर्ड। अब मेंटेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना, मतलब कि सीधी बात है यहाँ पर किसको मेंटेन करेगा, जीवन निर्वाह लिखा हुआ है तो निर्वाह किसको मेंटेन करने वाला है, ये मेंटेन करेगा एनिमल बॉडी को, है ना, जो पशु शरीर होगा उसको मेंटेन करने का काम करेगा दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसको मेंटेनेंस राशन है। जीवन निर्वाह आहार, निर्वाह शब्द क्या बताता है आपको, निर्वाह शब्द बताता है कि केवल पशु के निर्वाह के लिए जो राशन दिया जाएगा, मतलब ऐसा कोई पशु है जो कि क्या नहीं करता, ना तो किसी का प्रकार से कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का उत्पादन कर रहा है, तो ऐसे पशु को जो हम जो राशन देंगे उस राशन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जीवन निर्वाह राशन या फिर मेंटेनेंस राशन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या है आपकी, कि जीवन निर्वाह आहार ऐसे पशु को दिया जाता है जो ना तो उत्पादन करते हैं और ना ही कृषि कार्य करते हैं, सिर्फ पशु को स्वस्थ और जीवित रखने के, बनाए रखने के लिए या सिर्फ स्वस्थ और जीवित रखने के लिए दिया जाता है ना, पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, उसी आहार को हम किस नाम से जानते हैं, जीवन निर्वाह आहार के नाम से जानते हैं। इसकी एक सिंपल सी एक परिभाषा और मैं बता देता हूँ, जो क्या है सरल परिभाषा, वह आहार जो पशु को उसकी सामान्य टूट फूट को दुरुस्त बनाए रखने के लिए तथा उसे जीवित रखने के लिए दिया जाता है, जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। मेंटेनेंस राशन इज गिवन टू सच एनिमल्स, कैसे पशु को, सच एनिमल्स मतलब ऐसे पशु को दिया जाता है विच नाइदर प्रोड्यूस, जो ना तो क्या करते हैं उत्पादन करते हैं, नो डू एग्रीकल्चरल वर्क, और ना ही कृषि कार्य करते हैं। द एनिमल इज गिवन सब्सिस्टेंस अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ओनली टू स्टे हेल्दी एंड अलाइव, तो पशु को सफिशिएंट डाइट दी जाती है, अमाउंट दिया जाता है, एक नियमित क्या देते हैं हम, सफिशिएंट अमाउंट दिया जाता है राशन का, क्यों दिया जाता है कि पशु क्या कर सके, स्वस्थ रह सके और जीवित रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस डाइट और मेंटेनेंस राशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सब्सिस्टेंस डाइट या फिर निर्वाह राशन के नाम से जानते हैं। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, वर्धक राशन या फिर प्रोडक्शन राशन, ठीक है, वर्धक, वर्धक आहार या फिर प्रोडक्शन डाइट। जैसे कि वर्ड ही क्या लिखा हुआ है आपका, वर्धक शब्द ही क्या लिखा हुआ है आपका, वर्धक। और वर्धक शब्द क्या बताता है यहाँ पर आपको, कि वृद्धि, किसकी वृद्धि करेगा, यहाँ पर पशु शरीर की वृद्धि होगी, मतलब ग्रोथ होगी किसकी, एनिमल बॉडी की, उस ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, प्रोडक्शन वर्ड भी लिखा है, प्रोडक्शन डाइट या प्रोडक्शन राशन, इसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, है ना, प्रोडक्शन को मतलब कि एग प्रोडक्शन हुआ, मीट प्रोडक्शन हुआ, मिल्क प्रोडक्शन हुआ, इन तीनों चीजों को कौन बढ़ाएगा दोस्तों, वर्धक राशन या फिर वृद्धि करने वाला जो राशन जिसको हम बोलते हैं, उत्पादन आहार जिसको हम बोलते हैं। आहार की वह मात्रा जो पशु की वृद्धि व उत्पादन तथा अन्य कार्य के लिए जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त, मतलब जीवन निर्वाह आहार तो हम उसे दे ही रहे, उसके अतिरिक्त जो भी राशन हम उसे देंगे, जैसे कि आपका है, हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, तो नॉर्मली हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, उसके लिए नॉर्मल डाइट हम लेते हैं। यदि इसकी बजाय आपने गलती से ज्वाइन कर लिया जिम, जैसे आप स्टूडेंट तो आलसी होते हो तो आप ज्वाइन करोगे नहीं, लेकिन गलती से, है ना, गलती से किसको ज्वाइन कर लिया आपने, जिम को ज्वाइन कर लिया, तो वहां पर आप जो नॉर्मल डेली रूटीन में जो खाना खा रहे हो, उस खाने के अतिरिक्त आप आपकी बॉडी को ग्रोथ दोगे, है ना, बॉडी ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हो, जिम को ज्वाइन कर रहे हो, वहां पे जब आपको ग्रोथ चाहिए आपकी बॉडी में, तो नॉर्मल जो आप डाइट ले रहे हो उसके अतिरिक्त, है ना, उसमें एडिशन में कुछ और डाइट लोगे, जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हुए, है ना, इन सभी को आप ऐड करोगे, तो ये चीज जब आप ऐड करोगे तो किस में ऐड कर रहे हो, आप जीवन निर्वाह के लिए जो आहार खा रहे हो, डेली रूटीन का जो डाइट खा रहे हो उसी में एड ऑन कर रहे हो, किसका एड ऑन कर रहे हो आप, डाइट का, कौन सी डाइट का, जो ड्राई फ्रूट्स है या अदर जो है उनको हम बोलेंगे प्रोडक्शन डाइट। तो जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त पशु को जो भी आहार हम दे रहे हैं उसी राशन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, वर्धक आहार के नाम से जानते हैं। जैसे उत्पादन राशन, ऊन उत्पादन और अंडा उत्पादन के लिए या फिर मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम जब खा रहे हैं, अतिरिक्त जो खा रहे हैं हम, तो क्यों खा रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, एनिमल को दे रहे हैं उसकी बॉडी ग्रोथ के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। द अमाउंट ऑफ डाइट विच इज गिवन टू द एनिमल फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, जो किसको, पशु को उसकी शरीर की वृद्धि के लिए साथ ही साथ उत्पादन को बढ़ाने के लिए दी जा रही है ना, एंड अदर वर्क, और दूसरे कार्यों को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। फ्रॉम, फ्रॉम की जगह विद द एडिशन करेंगे, है ना, अदर वर्क के बाद में क्या लिखेंगे हम, विथ द एडिशन ऑफ सबसिस्टेंस डाइट, ठीक है, ये वर्ड लगाएंगे, विद द एडिशन ऑफ सब्सिस्टेंस डाइट इज कॉल्ड ग्रोथ डाइट, है ना, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ डाइट के नाम से या फिर
वृद्धि राशन, प्रोडक्शन राशन के नाम से जानते हैं। सच एज मिल्क प्रोडक्शन, जो क्यों दिया जा रहा है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वूल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, आदर्श राशन। ठीक है, ये है चौथा प्रकार। ये कौन सा प्रकार है आपका, फोर्थ टाइप ऑफ राशन। चौथा प्रकार क्या कहलाता है दोस्तों, आपका आदर्श आहार। आदर्श शब्द से ही क्या निश्चित हो रहा है कि ये समस्त तत्वों की क्या कर देगा, पूर्ति कर देगा। कोई आदर्श व्यक्ति रहता है तो उसमें क्या होते हैं, सारे गुण होंगे, इसलिए वो क्या बनता है, आपका आदर्श बनता है। वैसे आदर्श आहार है या फिर आइडियल राशन है तो इसका काम ही क्या होगा, समस्त तत्वों की पूर्ति करवाने का इसका काम होगा। जैसे कि संतुलित आहार की वह मात्रा, किसकी मात्रा दे रहे हैं इसमें, संतुलित आहार की। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करे। किनकी पूर्ति करेगा, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उस आहार को हम आदर्श आहार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिंपल सोवर डेफिनेशन आपको बताता हूं कि आदर्श आहार वह आहार है जो पशु को उसके शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके शरीर भार के अनुसार दिया जाता है ना। उस राशन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आदर्श राशन के नाम से जानते हैं। द अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट विच फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ एनिमल इज कॉल्ड आइडियल राशन, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीड्स ऑफ द एनिमल, यहाँ पे एक वर्ड एड ऑन करेंगे दोस्तों, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है दोस्तों, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो जो आहार पशु को उसके शरीर भार के अनुसार दिया जा रहा है उस आहार को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन राशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक सिंपल सोवर आपका मैंने डेफिनेशन बता दी इसकी। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श आहार के गुण लिखिए या फिर आदर्श आहार के सिद्धांत लिखिए। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, आदर्श आहार के गुण वाला ही आंसर दोनों क्वेश्चन का आपका होने वाला है। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल राशन या राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल राशन। तो दोनों का आंसर आपका क्या होने वाला है, सेम रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों आदर्श राशन के गुण में, डाइजेस्टिबिलिटी मतलब की पाचकता। पशु को जो आहार दिया जा रहा है वो आहार कैसा होना चाहिए, पचनशील होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। आसानी से पचने वाला होगा पशु ज्यादा मात्रा में उसको खाएगा, है ना। जो डाइट का अमाउंट होगा ज्यादा यदि वो खाएगा तो प्रोडक्शन भी क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा। जैसे एनिमल शुड बी गिवन सच फूड विच कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। ऐसे आहार पशु को दिए जाने चाहिए जो कि क्या हो सके दोस्तों, आसानी से पच सके। पशु को ऐसा खाद्य पदार्थ दे जो कि आसानी से पच सके। यदि आसानी से पचेगा, ज्यादा खाएगा तो प्रोडक्शन भी क्या करेगा दोस्तों, वो अधिक करेगा। नेक्स्ट है स्वादिष्टता मतलब टेस्टी। राशन जो दे रहे हैं, पशु आहार जो खिलाया जा रहा है कैसा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। आप ही आपको खाना खाना है तो आपको यदि डेली क्या दे रहा है, स्वादिष्टता को हम एक और चीज बोल सकते हैं, बदल के देना है। अभी आएगा वेराइटी वाला पॉइंट आएगा, उस वेराइटी वाले पॉइंट में देखेंगे। लेकिन स्वादिष्टता का मतलब क्या होता है भैया, जो भी राशन आप पशु को दे रहे हो, है ना, आपको खाना खाना है, खाना कैसा होना चाहिए आपके लिए, स्वादिष्ट होगा तो ज्यादा मात्रा में खाओगे और जल्दी आपकी क्या मिट जाएगी, उससे भूख मिट जाएगी। वैसे ही पशु को जो चारा खिला रहे हो कैसा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। अब स्वादिष्ट का मतलब ये तो है नहीं मसाला वसाला डाल के उसको स्वादिष्ट बनाने वाले। स्वादिष्ट का मतलब है ग्रीन और जूसी होना चाहिए। ऐसा राशन देना चाहिए जिसमें क्या हो दोस्तों, हरापन ज्यादा हो। हरापन ज्यादा रहेगा तो क्या ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा। और मॉइस्चर यदि इसमें ज्यादा है तो डाइजेस्टेड भी ज्यादा जल्दी होगा, पानी की मात्रा ज्यादा होगी। और मॉइस्चर मतलब कि लगभग हरे रसीले चारे यदि दे रहे हो तो लगभग 70% तक इसमें क्या होता है, 65 to 70% मॉइस्चर होता है जो कि जो चारा है उसको आसानी से पचा देगा। नेक्स्ट है हैवीनेस। हैवीनेस को कई बार लिखा आएगा बल्कीनेस, तो भारीपन को बल्कीनेस या फिर हैवीनेस भी बोलते हैं। ठीक है, एनिमल, अच्छा ऊपर वाला पॉइंट बोला नहीं है अपन ने कि पशु को हरे व रसीले चारे देना चाहिए, और हरे रसीले चारे देंगे तो स्वादिष्ट भी होंगे और ज्यादा मात्रा में खा करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन वो कर पाएगा। एनिमल शुड बी गिवन सच फूड, पशु को ऐसा भोजन दे विच कैन वाइप। वाइप की जगह एक वर्ड होता है, वाइप वर्ड हम याद नहीं करेंगे, विच कैन एपेटाइट। ठीक है, विच कैन, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि पशु को ऐसा भोजन देना चाहिए भूख। एनिमल शुड बी गिवन सच फूड विच डिक्रीज द एपेटाइट ऑफ एनिमल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच डिक्रीज, यहाँ पर कौन सा वर्ड लाएंगे अपन, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज द एपेटाइट ऑफ एनिमल मतलब पशु की क्या जो एपेटाइट होती है, भूख को मिटा सके, ऐसा राशन पशु को हमें देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इट्स माउथ है ना, एपेटाइट, ये वाइप वाला वर्ड हम काट देंगे। विच डिक्रीज इट्स एपेटाइट, है ना, लाइक बर्सिमन रिच का, किसकी तरह होना चाहिए, बर्सिमन रिच का कैसे राशन है आपके, हरे चारे हैं, ग्रीन फोडर से। ग्रीन फोडर है, इनमें क्या होगा, जूसी होंगे, जूसी मतलब सकुलेंट होंगे। अब सकुलेंट होंगे तो इनमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आसानी से
पच पाएंगे। नेक्स्ट आपका है रसीलापन, मतलब जूसीनेस, वही जो ऊपर पॉइंट था सेम आ गया। सॉफ्ट फॉडर शुड बी गिवन इन द डाइट, पशु को जो चारा दे रहे हो सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कठोर हो, कठोर होगा तो आसानी से चबा नहीं पाएगा, आसानी से नहीं चबाएगा, लाड़ नहीं मिल पाएगी, लाड़ नहीं मिलेगी तो पशु उसको डाइजेस्ट भी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो कैसा चारा देना चाहिए उसको, सॉफ्ट फॉडर शुड बी गिवन इन द डाइट ऑफ द एनिमल विच कैन बी इजीली इटन। सॉफ्ट फॉडर होगा तो आसानी से उसको क्या किया जा सकेगा, बचाया जा सकेगा, ऐसा उसको हमें क्या देना है दोस्तों, आहार देना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्या दोस्तों, स्वच्छता या क्लीननेस। आप ही खाना खाने बैठे हो, यदि गलती से आपके खाने में मक्खी गिर गई, मच्छर गिर गई या बाल निकल गया तो उस खाने को हम क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। वैसे यदि पशु को जो चारा दाना चाह रहे, अब पशु का तो ऐसा है नहीं, मक्खी मच्छर कुछ होगा, धूल के कारण होंगे तो पशु उसके हाथों से उठाकर अलग कर देगा, है ना। तो ये ध्यान किसको रखना होता है, हमें रखना होता है जो कि उसकी देखभाल कर रहा है। तो उसको जो चारा दाना दे रहे हो, जो भी दाना या राशन खिला रहे हो, कैसा होना चाहिए दोस्तों, स्वच्छ होना चाहिए। एनिमल शुड बी गिवन क्लीन एंड फ्रेश फॉडर विथ फॉडर फ्रेश फूड विच शुड बी डाइजेस्टेड इजीली, है ना, जिससे क्या होगा वो आसानी से पचा सकेगा और ज्यादा मात्रा में उसको खा सकेगा। इसीलिए जो भी दाना चारा राशन दे रहे हो कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश होना चाहिए। ये हो गए आपके क्या, आइडियल राशन के प्रिंसिपल्स। तो आइडियल राशन के जो प्रिंसिपल्स है ये अपन ने खत्म कर दिए। इसमें एक पॉइंट आपका ये वाला है, तो ये बड़ा पॉइंट है, इसको छोड़ते हुए अपन क्या बढ़ेंगे, वैरायटी पे। वैरायटी का मतलब होता है विभिन्नता। जैसे आपका ही काम है, आपके घर में डेली केवल मम्मी दाल बना के खिला रही है, सुबह भी दाल, शाम को भी दाल, दूसरे दिन भी दाल बन रही है, या कोई सी एक ही सब्जी को बार बार क्या किया जा रहा है, उसमें रिपीट किया जा रहा है, तो आप क्या करते हो, खाना नहीं खाते हो, मम्मी पे चिल्ला दोगे, कुछ बोल दोगे, आप भी डेली कोई से एक खाना रिपीट करके नहीं खाते। वैसे ही यदि पशुओं को आप जो राशन खिला रहे हो, सेम राशन बार बार खिला रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो पशु क्या उसको खाएगा, लेकिन क्या ज्यादा मात्रा में उसको नहीं खा पाएगा। अमाउंट ऑफ जो डाइट होगा वो ज्यादा मात्रा में नहीं लेगा, जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो उसको दाना चारा जो भी राशन दे रहे हैं उसको वैरायटी में, मतलब विविधता में बदल बदल कर खिलाना चाहिए। एनिमल शुड बी गिवन फूड कॉन्टेनिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब फूड कॉन्टेनिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर प्रकार के चारे में अलग अलग से क्या होता है दोस्तों, पोषक तत्व होते हैं। अब क्या चारा कौन सा खिला रहे हो वो डिपेंड करता है। यदि आप कॉटन सीड के खिला रहे हो तो वो भी किस में आता है, इनके फोडर में, इसके राशन में आ रहा है, फोडर नहीं सॉरी राशन में आ रहा है। अब राशन ये कॉटन सीड के इसका काम क्या होता है, जो फैट होती है फैट परसेंटेज को इंक्रीज करना, तो वो अपना काम अलग कर रही है। ग्रीन फोडर खिला रहे हो आप तो उसका काम क्या होगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मिल्क प्रोडक्शन को, तो वो अपना काम कर रही है। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो जब होंगे तो अधिक से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन भी होगा, फैट परसेंटेज आपको मिल पाएगा। चीप मतलब सस्ता, पशु को जो भोजन दे रहे हो सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। मालूम पड़े आज आपने खिला दिया और अगले दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको वो राशन नहीं मिल पा रहा है ना, ये तो महंगा है इसलिए नहीं खरीद पाओगे, या फिर हर जगह उपलब्ध नहीं है इसलिए नहीं खरीद पाओगे। इसलिए एनिमल फीड शुड बी चीप। कैसा होना चाहिए, पशु को जो दाना चारा दिया जा रहा है चीप मतलब सस्ता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो में आपको कुछ यदि गलती लग रही है तो गलती बताइए, ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। दूसरा, आप वीडियो चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर टच करके ऑल वाला नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना है। और एक और बात कि यदि आप भी चाहते हो आपके दोस्तों का थोड़ा भला हो, क्योंकि थोड़ा क्या पढ़ेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है, कि अपन जो कंटेंट दे रहे हैं ये कंटेंट ऐसा है जो कि आपकी एमपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, कि अपन ने जितना कंटेंट उठाना था, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने थे सारे एक वीडियो में अपन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं से क्या है आपका आने वाला है। अब मैंने दोस्तों का भला करने की बोला है तो ऐसा तो है नहीं कि आप मोबाइल ले जाओगे उसको वीडियो दिखाओगे, ऐसा करना नहीं। आपको थोड़ा सा ऐसे भला करना है, इसमें एक शेयर बटन दिख रहा होगा, शेयर बटन पे टच करोगे, उसको टच करते से आप जाओगे कहीं पे, आपके एक व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाई देगा, व्हाट्सएप पे जाना, आपका जो मित्र 12th एग्रीकल्चर में, उसको सीधे आपको ये लिंक शेयर कर देना है, उससे बोलना है कि सिंपल सोवर क्वेश्चन से मिल रहे हैं जो कि आप एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सीधे सीधे देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है इसमें, कि इसमें आपको बाइलिंगुअल में मिल रही है पीपीटी। कैसी मिल रही है, बाइलिंगुअल। यदि आप इंग्लिश मीडियम हो तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम हो तो भी आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है आपका कंपोनेंट ऑफ एनिमल फीड, है ना। मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ एनिमल फीड की बजाय हम क्या बोलते हैं इनको, कंपोनेंट ऑफ एनिमल फीड के नाम से दोस्तों हम जानते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है पशु आहार के प्रमुख पोषक तत्व, पोषक तत्व नहीं लिखा आता है, क्या लिखा आएगा, अवयव, पशु आहार के प्रमुख अवयवों को समझाइए। या फिर क्वेश्चन एक आएगा, किसी एक अवयव का नाम देकर के उससे आपका कार्य पूछे जाएंगे, कोई सा कंपोनेंट आपको लिख देंगे, उसका फंक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा, नाम और कार्य। ठीक है,
इसको हम पोषक तत्व ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट बोलते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ एनिमल राशन। सबसे पहला कंपोनेंट आपका कौन सा है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड एनर्जी to the body because 4.2 calorie energy is obtained from the complete oxidation of 1 gram of carbohydrate। इतना लंबा पॉइंट है सर, हम याद नहीं कर पाएंगे, है ना। हमने सोचा था आप छोटा छोटा करवाओगे, लेकिन आपने तो सीधा सीधा अपने 3-3 4-4 लाइन का एक ही पॉइंट दे दिया। तो सिंपल करवा देते हैं इस पॉइंट को, अपन सिंपल क्या करवा देते हैं, एक पॉइंट के 2 पॉइंट आपको बताता हूँ। द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द एनिमल बॉडी, टू द बॉडी ऑफ एनिमल लिख दो, टू द एनिमल बॉडी। एक पॉइंट हो गया। अब ये इतनी लंबी लाइन लिखी हुई है 4.2 कैलोरी एनर्जी, सर इसको भी छोटा करवाओ, तो छोटा कैसे होएगा, ये छोटा ऐसे होएगा, आपको सीधा याद रखना है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4.2 कैलोरी एनर्जी। एक पॉइंट ये हो गया। एक हो गया द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू एनिमल बॉडी। 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट में सीधे बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट कैसा आपका ऊर्जा का तात्कालीन स्रोत है। हिंदी मीडियम वालों के लिए 3 सिंपल सोवर पॉइंट, शरीर को कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा सिंपल सोवर क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का तात्कालीन स्रोत बोला जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट आपके हो गए। उसके अलावा एक और पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट में बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर के लिए चारों के चारों कंपोनेंट एक कॉमन पॉइंट को लेके चलते हैं। वो कॉमन पॉइंट आपका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर जल, चारों ही शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो एक पॉइंट और बता देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल। 4 पॉइंट आपको मैंने सिंपल सोवर बता दिए। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन करने का काम करता है। टफ लैंग्वेज लग रही हो तो सिंपल सोवर जो एक लैंग्वेज बता चुका हूँ वो आप लिख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट आर हेल्पफुल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी क्या होते हैं दोस्तों, सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन द ग्रोथ, किसमें, ग्रोथ के लिए भी क्या होते हैं दोस्तों, हेल्पफुल होते हैं। लेकिन किसकी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया इन द रूमेन, किसमें, रूमेन जो हमारे का एक पार्ट होता है, उस रूमेन में ही, किसका, रूमिनेंट एनिमल में रूमेन होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको बढ़ाने का काम भी दोस्तों ये करता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करता है दोस्तों, भोजन को आसानी से पचा देता है और जो पोषक तत्व होते हैं उनको अलग करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट क्या है, आपका प्रोटीन है। एक पॉइंट कॉमन में 4 के लिए बता चुका हूं, उसमें एक प्रोटीन भी था। प्रोटीन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल। दूसरा पॉइंट है सेम कार्बोहाइड्रेट जैसा, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स 4.2 कैलोरी एनर्जी। ठीक है, 2 पॉइंट आपके सीधे सीधे हो गए। प्रोटीन इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटीन क्या है आपके, जो लाइफ होती है पशु की, पशु शरीर का भौतिक आधार प्रोटीन को माना जाता है। जो अपन ह्यूमन में है, मनुष्य के शरीर का भौतिक आधार भी इसी को माना जाता है कि अपने शरीर में भी यही क्या करता है, बहुत सारी जो रिएक्शन से सभी को चलाने का काम करता है, टिश्यूज को रिपेयरिंग करने का काम करता है, टिश्यू के फॉर्मेशन का काम भी अपनी बॉडी में भी यही करता है। एनिमल बॉडी में क्या काम है इसका, प्रोटीन रिपेयर्स डैमेज्ड सेल्स। ये क्या करता है, डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करता है। एक और कार्य होता है इसका क्या, कि प्रोटीन फॉर्मेशन करता है किनका, न्यू टिश्यूज का। या सेल की बजाय हम कौन सा वर्ड याद रखेंगे, टिश्यू वर्ड। कौन सा, टिश्यू वर्ड हम याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा ना। कोशिका वर्ड की बजाय हमें क्या उत्तक वर्ड याद करना है, क्या याद करना है, उत्तक। क्या करता है भैया, उत्तकों की मरम्मत करने का काम ये करता है, फिर उत्तक नए नए उत्तक बनाने का काम भी ये करता है। प्रोटीन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेल्स एंड हेयर। एक क्रेटिन नाम का प्रोटीन होता है, कौन सा, कीरेटिन प्रोटीन। इसका काम होता है नेल्स और हेयर को बढ़ाना। आपके शरीर में हो या एनिमल बॉडी में जो नेल्स होते हैं या हेयर होता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन कौन सा है आपका, कीरेटिन प्रोटीन। नाखून, बाल, इन सभी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन प्रोवाइड्स एमिनो एसिड टू द एनिमल बॉडी। साथ ही साथ काम क्या होता है, पशु शरीर को एमिनो एसिड प्रोवाइड करवाना। अब सब प्रोटीन तो प्रोटीन है, एमिनो एसिड कैसे प्रोवाइड करवा रहा है, तो कैसे करवाएगा भैया, एक जो प्रोटीन होता है, ठीक है, 1 प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ 20 एमिनो एसिड्स। मतलब एक जो प्रोटीन है आपका, एक प्रोटीन आपका कितने, 20 टाइप के, कितने टाइप के दोस्तों, 20 टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर फॉर्मेट होता है, मतलब बनता है। इसीलिए प्रोटीन को पॉलीमर बोलते हैं एमिनो एसिड का। प्रोटीन क्या है, बहुलक है, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। क्यों होता है, क्योंकि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन को बनाते हैं। तो जब अपन बॉडी में क्या देंगे भैया, प्रोटीन दे रहे हैं एनिमल को, एनिमल बॉडी में जब प्रोटीन जाएगा तो क्या करेगा, प्रोटीन को सीधे तो खा नहीं लेगा, प्रोटीन अंदर जाकर टूटेगा। जब टूटेगा तो पशु को सीधे सीधे 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे भी बढ़ना, और आगे बढ़ने के साथ साथ कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है।
नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका चैप्टर नंबर 2 का होगा। जो चैप्टर आपका कौन सा है, राशन सेकंड या फिर फीड मैनेजमेंट सेकंड, वो चैप्टर भी आपका 3 नंबर का है। उस चैप्टर में 7 से 8 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो 12th बोर्ड में पक्का आएंगे। इसके अलावा क्रॉप साइंस के वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं, पीसीएमबी के वीडियोस आपके बहुत जल्द डलने वाले हैं। साथ ही साथ जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी नए नए नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ फैट। यहाँ पे देख रहा है एक ही क्वेश्चन में हमने 6 चीज रख दी, लेकिन आपको 6 चीज नहीं, आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। राइट द फंक्शंस ऑफ फैट, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना है। फैट में भी आपको एक 2 पॉइंट में सीधे बताता हूँ। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को बोला था इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे फैट को बोलते हैं इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फैट इज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी, पहला पॉइंट हो गया। फैट प्रोवाइड 9.3 कैलोरी है। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9.3 कैलोरी एनर्जी। हमारा मैंने बताया था आपको कि 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9.3 कैलोरी एनर्जी। इतना तो भैया एनर्जी मिल गई थी। एक कॉमन पॉइंट वाटर में, फैट में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वो बता रहा था क्या कॉमन पॉइंट था भैया कि फैट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल, कि भैया वसा जो होती है पशु शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फैट प्रोवाइड्स फैट टू द एनिमल एंड इंक्रीज मास। मास की बजाय मीट वर्ड क्या होता है दोस्तों, मास की बजाय मीट। ये जो फैट होती है पशु शरीर में चर्बी प्रदान करती है, साथ ही साथ मांस उत्पादन जो होता है, मांस होता है, इसकी वृद्धि का काम भी फैट करती है। फैट इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू टॉलरेट हीट एंड कोल्ड। साथ ही साथ जो गर्म और ठंडा तापमान है, सर्दी और गर्मी, इनको सहन करने की शक्ति भी फैट ही देती है भैया। फैट कीप्स विटामिन एडीई के जो होते हैं भैया वसा में विले विटामिन होते हैं। कैसे विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इनको सोल्यूबल करने का काम भी कौन करती है, फैट ही करते हैं। नाम ही क्या है, विटामिन सोल्यूबल। जिनको याद रखने के लिए हम एक वर्ड याद रखते हैं, क्या, कौन सा, कीड़ा, है ना। इसको हम किस नाम से याद रखते हैं, कीड़ा। अब कीड़ा क्या होता है भैया, फैट में डूब जाता है ना, सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है। फैट इंक्रीज द लुब्रिकेंट इन मिल्क, साथ ही साथ लुब्रिकेशन का काम करता है ना। इंक्रीजेस द लुब्रिकेशन मतलब चिकनाई बढ़ाने का काम फैट ही करती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, विटामिन, है ना। विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन प्रोटेक्ट। इसका क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही बनेगा। राइट द फंक्शंस ऑफ विटामिन, हिंदी में बनेगा कि विटामिन के कार्य लिखिए। क्वेश्चन क्या है आपका, विटामिन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज। जो विटामिन होता है शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम करता है। विटामिन आर हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग द रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ एनिमल। साथ ही साथ क्या काम होता है इसका, रिप्रोडक्टिव पावर मतलब प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम। पशु को बांझपन होता है उससे रोकने के लिए, वैसे विटामिन ई होता है, लेकिन ये प्रजनन शक्ति को बढ़ा रहा है। यदि कम होगी तो बांझपन आना ही है ना। इसीलिए जो प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम यदि कर रहा है तो उसको रिप्रोडक्टिव लाइफ को भी क्या कर देगा, ये बढ़ा देता है। इसीलिए बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पावर को कौन बढ़ाएगा, विटामिन बढ़ाएगा। विटामिन कीप टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, विटामिन का काम करता है दांतों को और जो हड्डियां हैं इनको मजबूत बनाने का काम करता है। एक और पॉइंट हम सेम प्रोटीन से उठा कर ले आते हैं, कौन सा है, विटामिन रिपेयर द डैमेज्ड टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। विटामिन का ही काम एक और क्या होता है भैया, डैमेज्ड टिश्यू को रिपेयर करना। वैसे प्रोटीन का काम है, लेकिन प्रोटीन का रिपेयरिंग के साथ साथ फॉर्मेशन करना भी होता है। ये केवल क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। विटामिन आर हेल्पफुल इन द वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ शरीर में होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को भी क्या करता है, ये चलाने का काम करता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको लग रहा होगा कि सर ने तो 7-8 क्वेश्चन बोल के इतने क्वेश्चन करवा दिए। वैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो है आपका क्या, डेफिनेशन ऑफ राशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है डेफिनेशन ऑफ राशन। दूसरा है, इसी में आ जाता है टाइप से पूछ लेता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ राशन एंड टाइप्स ऑफ राशन। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कोई से भी एक राशन को देकर के, जैसे बैलेंस राशन दे दिया या फिर आपका दे दिया आपका कौन सा, प्रोडक्शन राशन दे देंगे। ठीक है, बैलेंस राशन हो गया, प्रोडक्शन राशन हो गया, या फिर आपका जो भी बैकअप होता है, मेंटेनेंस राशन होता है, आइडल राशन होता है, इनमें से किसी एक की परिभाषा पूछ लेंगे। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन भी आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में आप में कंपोनेंट्स जो हैं, इनमें से किसी कंपोनेंट का क्या पूछेंगे आपसे, राइट द कंपोनेंट ऑफ एनिमल फूड, क्या सॉरी राइट द फंक्शंस ऑफ मिनरल, राइट द फंक्शंस ऑफ विटामिन, किसी एक का पूछेंगे। और लिखने कितने दोस्तों, केवल 3 लिखने, और याद कितने करने, 4। हमें मालूम है 10 पढ़ लोगे फिर भी कितने याद होने, आपको 4 ही याद होने। इसलिए आपको क्या करना है कि जो पॉइंट है, आपको मालूम है क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, 3 लिखने, 3 की बजाय आप 4 पॉइंट याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसको समझाया नहीं है अभी,
इसमें देख लेते हैं राइट द फंक्शंस ऑफ मिनरल। वैसे मिनरल दोस्तों अभी बता दूं ना के बराबर कम से कम टाइम होता है, कभी कभार इससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर, इनसे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम आपसे पूछा गया है, तो ये पूछे गए हैं। फिर भी एक बार इनको पढ़ के जाना, उन चारों को अपने को अच्छे से कर लेना है। मिनरल्स आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। खनिज का ही काम होता है हड्डी और दांतों का विकास करना, या फिर हड्डी और दांतों का फॉर्मेशन करना या निर्माण करना। देखिए कैल्शियम जो होता है भैया दांतों में भी होगा, हड्डियों में भी होगा, इनका काम क्या होगा, फॉर्मेशन करना या मजबूत बनाए रखना। मिनरल्स आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। साथ ही साथ जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके निर्माण में भी कौन सहायक होता है, आपका मिनरल ही सहायक होते हैं, खनिज सहायक होते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर हेल्पफुल इन द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम मिल्क फीवर डिसीज। मिल्क फीवर डिसीज जो कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी से। कैल्शियम मतलब वास्तव में क्या है, कैल्शियम आपका मिनरल है, साथ ही साथ फास्फोरस वर्ड भी कई बार आता है, लेकिन हम इनको नहीं ले रहे हैं, है ना। मेनली किसको माना जाता है भैया, इसके लिए जो डेफिशिएंसी होती है मिल्क फीवर में कैल्शियम की होती है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम वास्तव में मिनरल है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी आपको मिल्क फीवर होता है, तो उसकी पूर्ति कर देगा, मिल्क फीवर से भी आपको बचा लेगा। मिनरल आर हेल्पफुल इन डाइजेशन। मिनरल से किसमें होते भैया, सहायक होते हैं, डाइजेशन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ वाटर, या जल के कार्य लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, वाटर डाइल्यूट्स द ब्लड। पानी क्या करता है, ब्लड को मतलब रक्त को घोलने का काम करता है, पतला करने का काम करेगा। वाटर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। पानी किस में काम करता है भैया, फूड को पचाने में, भोजन को पचाने में काम करेगा। कैसे भैया, यही होता है जो लार को बनाने का काम करेगा। लार बनेगी तभी जाकर भोजन में मिलेगी, और भोजन मुंह से लेकर रोमेन तक जाएगा, रोमेन से रेटिकुलम, रेटिकुलम से ओमेजम, ओमेजम से एबोमेजम तक पहुंच पाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस तक पहुंच पाएगा। बीच में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको अवशोषित कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर इज हेल्पफुल इन द कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पानी के साथ तीन और बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एक और कौन सा बताया था मैंने आपको, फैट। वाटर हेल्पफुल इन गिविंग a definite shape or to the body of cell, to the cell of the body। मतलब कोशिकाओं को एक निश्चित आकार देने का काम जल शरीर की कोशिकाओं को निश्चित आकार देने में भी सहायक होता है। ये आपका था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होने वाला है कौन सा रहेगा, आपका साइलेज वाला, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या काम, आपका साइलेज और हेको पढ़ेंगे। उसमें क्या आपको ज्यादा क्वेश्चन उसमें भी नहीं पढ़ने हैं, इसके बाद जो चैप्टर आने हैं वो भी 7-8 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव चैप्टर जो होंगे उसको ऑब्जेक्टिव के बेस पे करवाएंगे, जो थ्योरिकल बेस में आपसे जो स्पेस में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन टाइप जो होंगे क्वेश्चन टाइप में करवाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा हमारा जो पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको समझाने का तरीका कैसा लगा। यदि कुछ गलती लगी है तो बताइए ताकि हम उसको सुधार सकें, और आपके मित्रों के पास साथ में इसको शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ इससे फायदा हो सके, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करवाएंगे यहीं से मतलब उनमें से क्वेश्चन आना है, यदि यहाँ से नहीं आया तो कहीं से भी नहीं आना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने ले लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला फीड मैनेजमेंट सेकंड का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सकें, क्रॉप साइंस, पीसीएमबी और एनिमल साइंस के। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।